सप्त ऋषियों का आगमन, शिव के साथ पार्वती के विवाह का निश्चय, समस्त देवताओं का शिव की बारात में आगमन, हिमवान द्वारा स्वागत तथा मंडप में कन्यादान की तैयारी। लोमेश जी कहते हैं, तदनंतर भगवान महेश्वर के भेजे हुए सप्तऋषिगण सहसा हिमवान के पास आए। उन्हें आया देख हिमवान के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने शीघ्र उठकर उन सब का स्वागत सत्कार किया। फिर मस्तक झुकाकर विनय पूर्वक पूछा, महर्षियों, आप लोग कैसे पधारे हैं? अपने आगमन का कारण बतलाइए। तब सप्तऋषियों ने कहा, पर्वतराज, हम लोग भगवान शिव के भेजे हुए हैं। यहाँ आप ही के पास आए हैं। आपकी कन्या को देखना ही हमारे आने का उद्देश्य है। अतः शीघ्र अपनी कन्या हमें दिखाइए। बहुत अच्छा कहकर हिमवान ने पार्वती को वहीं बुलाया और सप्तऋषियों से हंसते हुए कहा, यही मेरी कन्या है। किंतु इस समय मुझे आपसे एक विशेष बात कहनी है। जो तपस्वियों में श्रेष्ठ हैं, परम विरक्त हैं और कामदेव का नाश करने वाले हैं, जिन्होंने काम के शरीर को जलाकर उन्हें अनंग बना डाला है, ऐसे भगवान शंकर अब विवाह के इच्छुक कैसे हो गए? जो अधिक समीप या अधिक दूर रहने वाले हों, अपने से अत्यंत धनी अथवा सर्वथा निर्धन हो, जिसकी कोई आजीविका ना हो तथा जो मूर्ख हो, ऐसे पुरुष को कन्या देना अच्छा नहीं माना गया है। जो मूर्ख, विरक्त, स्वयं ही अपने को बड़ा मानने वाला, रोगी तथा प्रमादी हो, ऐसे पुरुष को कन्या नहीं देनी चाहिए। अतः मुनिवरों, आपके साथ भली भांति विचार करके ही मुझे महादेव जी को अपनी कन्या देनी है। यही मेरा उत्तम निश्चय है। तब महर्षियों ने कहा, जिन्होंने तीव्र तपस्या की है और उस तप के द्वारा भगवान शिव की आराधना की है, उन पार्वती देवी के ऊपर आज भगवान शिव बहुत प्रसन्न हैं। पर्वतराज, तुम्हें पार्वती और भगवान शिव की महिमा का थोड़ा भी ज्ञान नहीं है। अतः तुम हमारी बात मानो, अपनी पुत्री पार्वती को परमात्मा भगवान शिव की सेवा में दे दो। पवित्रात्मा ऋषियों का यह वचन सुनकर गिरिराज हिमवान बड़ी उतावली के साथ समस्त पर्वतों से बोले, हे मेरु, हे निषद, हे गंधमादन, हे मंदराचल और हे मैनाक, तुम सब लोग अपनी यथोचित सम्मति दो, जिससे वैसा ही किया जाए। तब बातचीत करने में कुशल मैना ने कहा, नाथ, इस समय आपस में विचार करने से क्या लाभ? यह कार्य तो तभी संपन्न हो गया था जब इस बड़भागनी कन्या ने जन्म लिया था। यह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उत्पन्न हुई है। भगवान शिव के लिए ही इसका अवतार हुआ है। अतः यह शिव को ही दी जानी चाहिए। इसने भगवान रुद्र की आराधना की है और रुद्र ने भी वरदान देकर इसका आदर किया है। महाभागा पार्वती साक्षात सती ही हैं, अतः वह शिव को ही ब्याही जाएं। वह वैवाहिक कृत्य हमारे द्वारा भगवान शिव की पूजा में निमित्त बनेगा। मैना की यह बात सुनकर हिमवान बहुत संतुष्ट हुए। तदनंतर
सप्त ऋषियों ने वहां से पुनः लौटकर भगवान शिव से उनकी प्रेयसी पार्वती का सब वृतांत इस प्रकार कहा। देवेश्वर, गिरिराज हिमवान ने अपनी कन्या आपको दे दी, इसमें संशय नहीं है। अब देवताओं को साथ ले शीघ्र ही पार्वती से विवाह करने के लिए जाइए। ऋषियों का यह वचन सुनकर परमेश्वर शिव ने कहा, विवाह कैसे होगा और कौन कौन से लोग उसमें चलेंगे, यह सब बात विस्तार पूर्वक बताओ। तब उन ऋषियों ने भगवान सदाशिव से हंसकर कहा, देव, भगवान विष्णु को बुलाना चाहिए, साथ ही ब्रह्मा, इंद्र, ऋषिगण, यक्ष, गंधर्व, नाग, सिद्ध, विद्याधर, किन्नर, अप्सरागण तथा अन्य लोगों को भी शीघ्र बुलाइए। ऋषियों की यह बात सुनकर महादेव जी ने देव ऋषि नारद से कहा, तुम शीघ्र जाकर भगवान विष्णु को बुला लाओ। उसके बाद ब्रह्मा, इंद्र तथा अन्य देवगणों को भी ले आना। लोक पावन नारद ने भगवान शिव की आज्ञा शिरोधार्य की और तुरंत वहां से भगवान विष्णु के प्रिय धाम वैकुंठ लोक में चले गए। वहां उन्होंने देखा भगवान विष्णु एक श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान हैं। देवी लक्ष्मी उनकी सेवा कर रही है। भगवान के 4 भुजाएं हैं। वे सब देवताओं में श्रेष्ठ और अत्यंत तेजस्वी हैं। उनके श्री अंगों की कांति नील कमल के समान श्याम है। कानों में बहुमूल्य रत्न जटित मनोहर कुंडल झिलमिला रहे हैं। मस्तक पर परम सुंदर विशाल मुकुट शोभा पा रहा है, जिसमें जड़े हुए उत्तम रत्नों की प्रभा से वे और भी प्रकाशित हो रहे हैं। गले में सुंदर वैजयंती की बनी हुई वनमाला शोभा दे रही है। इस प्रकार त्रिभुवन में एकमात्र सुंदर वे सनातन देव विष्णु वैकुंठ में विराज रहे हैं। ऋषियों में श्रेष्ठ सर्वज्ञ नारद जी ब्रह्म बीड़ा बजाते हुए भगवान विष्णु के समीप गए और शंकर जी का संदेश सुनाते हुए बड़े आदर से बोले, महाविष्णु शीघ्र चलिए, महादेव जी विवाह के लिए उतावले हो रहे हैं। उनकी ओर से सब कार्य की व्यवस्था करने वाले केवल आप ही हैं। नारद जी की बात सुनकर देवादिदेव भगवान जनार्दन नारद जी तथा पार्षदों को साथ ले वहां से चल दिए। भगवान विष्णु योगेश्वरों के भी प्रभु हैं, महान हैं तथा परमात्मा हैं। वे उस समय गरुड़ पर आरूढ़ हो श्रेष्ठ देवताओं के साथ आकाश मार्ग से भगवान शिव के समीप गए। योगी जन जिनके चरणार बिंदों की सदा चिंतन करते हैं, वे महादेव जी भगवान विष्णु को आया देख उठकर खड़े हो गए और आनंद मग्न हो उन्हें छाती से लगा लिया। फिर भगवान हरि और हर दोनों एक ही आसन पर विराजमान हुए। दोनों ने एक दूसरे की कुशल पूछी। तत्पश्चात श्री महादेव जी बोले, विष्णु, पार्वती की तपस्या से मैं उसके वश में हो गया हूं और आज उसका पाणी ग्रहण करने के लिए हिमवान के घर चलना चाहता हूं। यह बातचीत हो ही रही थी कि ब्रह्मा जी भी इंद्र तथा संपूर्ण लोकपालों के साथ वहां आ पहुंचे।
इसी प्रकार सब असुर, यक्ष, दानव, नाग, पक्षी, अप्सरा और महर्षि भी आए। सबने एकत्र होकर भगवान शिव से एक स्वर में कहा, महादेव जी, अब आप हम लोगों के साथ हिमवान के घर पधारिए, पधारिए। तब भगवान विष्णु ने भी इस प्रस्ताव के अनुरूप बात कही। शंभो, आपको गृहसूत्रोक्त विधि के अनुसार ही यहाँ वैवाहिक कर्म करना चाहिए, जैसे नांदी मुख श्राद्ध और मंडप की स्थापना आदि आवश्यक कार्य हैं। भगवान विष्णु के कथनानुसार महादेव जी ने अपने हित के लिए सब कुछ वैसा ही किया। आयुर्दायिक श्राद्ध कर्म में जिनका पूजन उचित और आवश्यक है, ऐसे ब्रह्मादि देवताओं की उन्होंने पूजा की। ब्रह्मा जी के साथ कश्यप मुनि ने नवग्रहों का पूजन किया। अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, भागुरी, भृगु, बृहस्पति, शक्ति, जमदग्नि, पराशर, मार्कंडेय, शिलावात, शून्यपाल, अक्षतम, अगस्त्य, च्यवन तथा गोमिल, ये और दूसरे भी बहुत से महर्षि शिव जी के समीप आए। ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन सब ने वहां विधि पूर्वक शास्त्रोक्त रीति से शुभ कर्म संपन्न किए। चंडी देवी सब भूतों से घिरी हुई सबके आगे आगे चली। उन्होंने अपने मस्तक पर सोने का कलश ले रखा था। चंडी के पीछे भगवान शिव के गण थे और गणों के पीछे इंद्र आदि देवगण, लोकपाल और ऋषि चल रहे थे। ऋषियों के पीछे भगवान विष्णु के महातेजस्वी कुमुद आदि पार्षद थे। ये जो भगवान के असंख्य भावों को शीघ्र ही समझ लेने वाले तथा बड़े मनोहर थे। परम पुरुषार्थ प्रदान करने वाले तथा विश्व के एकमात्र बंधु परमात्मा भगवान श्री हरि शिव जी के साथ साथ चल रहे थे। तीनों लोकों के एकमात्र पालक भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ अपने वाहन गरुड़ जी की पीठ पर बैठे थे। बड़े बड़े मुनीश्वर अपने हाथों में सुंदर चंबर लिए हवा कर रहे थे। सर्वेश्वर श्री हरि उन सबके साथ बड़ी शोभा पा रहे थे। इसी प्रकार ब्रह्मा जी भी चारों वेदों, छहों वेदांगों, आगमों, इतिहासों और पुराणों के साथ अपने वाहन हंस पर विराजमान थे। ब्रह्मा, विष्णु, देवेश्वर गण तथा ऋषि वृंद से घिरे हुए भगवान शिव अपने वाहन वृषभ पर आरूढ़ होकर चल रहे थे। वे संपूर्ण योगीश्वरों के लिए भी दुर्लभ तथा अगम्य है। वेद, देवता, सिद्ध और महर्षि गण जिसे धर्म कहते हैं, उसी धर्म स्वरूप धर्म वत्सल वृषभ पर महादेव जी आरूढ़ थे। मार्तकाएं उन्हें सब ओर से घेर कर अपनी मधुर वाणी द्वारा भगवान शिव के लिए मंगलाचार करती थी। इसी प्रकार भगवान महेश्वर संपूर्ण देव दानवों के साथ सब प्रकार से अलंकृत हो नारियों में श्रेष्ठ पार्वती जी का पाणी ग्रहण करने के लिए गिरिराज हिमवान के घर गए। उधर गिरिराज हिमालय भी बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी पुत्री के लिए उसी प्रकार
सब मंगलाचार करा रहे थे। उन्होंने गर्ग जी को पुरोहित बनाकर महान वैभव के द्वारा मांगलिक भूमि निर्माण कराई। विश्वकर्मा को बुलाकर उनके द्वारा बड़े आदर के साथ अत्यंत विस्तृत मंडप तैयार कराया, जो बहुत सी वेदियों के कारण अतिशय मनोहर जान पड़ता था। वह मंडप अनेक प्रकार के गुणों से तथा भांति भांति के आश्चर्य भरे दृश्यों से सुशोभित था। उसका विस्तार हजारों योजन का था। वह अपनी दिव्य निर्माण कला से देवताओं का भी मन मोहे लेता था। तदनंतर इंद्र आदि सब देवता नारद जी को आगे करके हिमवान के परम अद्भुत भवन में एक साथ गए। उसे विश्वकर्मा ने विचित्र ढंग से बनाया था। वहां अनेक प्रकार की आश्चर्य भरी बातें देखने में आती थीं। वह यज्ञ मंडप अत्यंत पवित्र और उत्तम था। बहुत लोगों ने सर्वश्रेष्ठ बताकर उसकी प्रशंसा की थी। उसकी कारीगरी अद्भुत थी। वह मन और बुद्धि के लिए अतर्क था। बुद्धिमान विश्वकर्मा ने इस प्रकार श्रेष्ठ ढंग से उसकी रचना की थी। इधर शिव जी की बारात सुंदर गाजे बाजे के साथ हिमवान के घर पर आ गई। बृहस्पति आदि विद्वान लगन की प्रतीक्षा कर रहे थे। गर्ग और वशिष्ठ मुनि जहां घड़ी का स्थान था वहीं बैठे थे। ज्यों ही घड़ी पूरी हुई, गर्गाचार्य ने ओमकार का उच्चारण करके हाथ जोड़कर निवेदन किया, अब मंगलमय पुण्य मुहूर्त आ गया। पार्वती ने अपने हाथ की अंजलि में अक्षत लेकर उसे शिव के ऊपर छोड़ा। फिर दही, अक्षत और कुश के जल से उनका भली भांति पूजन किया। इसी समय गर्गाचार्य के आदेश से हिमवान अपनी पत्नी मेना के साथ वहां कन्यादान करने को उद्यत हुए। मेना सोने का कलश लेकर उनकी अर्धांगिनी बनी हुई थी। परम सौभाग्यवती मेना समस्त आभरणों से विभूषित होकर हिमवान के साथ बैठी थी। उस समय हिमवान ने सबको वर देने वाले भगवान विश्वनाथ से कहा, आज मैं ब्रह्मा जी तथा भगवान विष्णु का संग पाकर और अपने पुरोहित परम महात्मा गर्ग जी के साथ बैठकर देवादिदेव भगवान शंकर को कन्यादान करता हूँ। विप्रवर, इस समय कन्यादान के लिए उत्तम वेला आई है। इसमें आप संकल्प पड़ें। बहुत अच्छा कहकर वहां आए हुए सब श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने हिमवान की बात स्वीकार की। वे सभी शुभ समय के ज्ञाता थे। उन्होंने तिथि, मास, नक्षत्र आदि का यथावत उच्चारण किया। फिर हिमवान भगवान शंकर से इस प्रकार बोले। हिमवान ने कहा, तात, महाभाग, आप अपने गोत्र का नाम बताएं और अपने कुल का विशेष रूप से परिचय दें। भगवान शंकर के मुखारविंद से इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। उस समय नारद जी बहुत हंसे और अपनी वीणा बजाने लगे। यह देख बुद्धिमान हिमवान ने उन्हें मना करते हुए कहा, प्रभो, आप वीणा ना बजाइए। पर्वत के ऐसा कहने पर
नारद जी बोले, गिरिराज, तुमने साक्षात शिव जी से उनका गोत्र बताने के लिए कहा है, परंतु इनका गोत्र और कुल तो नाद ही है। भगवान शंकर ना तो किसी कुल में उत्पन्न हुए हैं और ना इनका किसी विशेष कुल से संबंध ही है। वे गोत्रों को भी परम गति हैं। महादेव जी नाद में प्रतिष्ठित हैं और नाद उनमें प्रतिष्ठित है। अतः भगवान शिव नादमय हैं और नाद अर्थात जल से ही उपलब्ध होते हैं। परम तप यही भाव व्यक्त करने के लिए मैंने इस समय वीणा बजाई है। इनके गोत्र और कुल का नाम ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जानते, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। भगवान शिव का कोई रूप नहीं है, इसलिए किसी कुल में उत्पन्न ना होने के कारण वे अकुलीन कहलाते हैं। गिरिश्रेष्ठ, इसलिए तुम्हारे ये जमाता गोत्र रहित हैं। राजन, मेरे बहुत कहने से क्या लाभ। इनके अंश मात्र से मोहित होकर ये ऋषि लोग भी इनके स्वरूप को यथावत रूप से नहीं जानते। यह कन्या कौन है, इस बात को अभी तुम भी ठीक ठीक नहीं जानते। शिव और पार्वती, इन दोनों से ही संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति होती है तथा इन्हीं दोनों के आधार पर यह टिका हुआ है। महात्मा नारद का यह वचन सुनकर हिमवान आदि समस्त पर्वत और इंद्र आदि सब देवता विस्मित होकर उन्हें साधुवाद देने लगे। भगवान महेश्वर की गंभीरता को जानकर वहां आए हुए सब विद्वान आश्चर्यचकित हो परस्पर कहने लगे, जिनकी आज्ञा से ब्रह्मा जी के द्वारा इस संपूर्ण विशाल विश्व की सृष्टि हुई है, जिनसे अभिन्न होने के कारण यह समस्त जगत परात्पर रूप तथा आत्मबोध स्वरूप है, स्वतंत्र परमेश्वर रूप से जानने योग्य है। वे भगवान शिव ही अपने त्रिभुवनमय स्वरूप से युक्त होकर सर्वत्र विराज रहे हैं।